हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टैरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, क्या है उनकी डीप फीलिंग, क्या सोचते हैं वो और क्या दिल से चाहते हैं वो। सभी ऑल ओवर देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। इसलिए हम हेल्प मेरे व्यूअर्स 5 कार्ड निकालेंगे तो उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो कौन सी कार्ड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। 2 सिचुएशन में फंसे हुए होने के कारण ही उनका दिमाग अभी संतुलन में नहीं है, ये बोल सकते हैं। या फिर अभी वो जितनी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या डिसीजन लेना है, वो उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। देखो, उनकी अगर हार्दिक इच्छा देखी जाए ना, उनकी दिल से इच्छा देखी जाए तो वो चाहते हैं कि उनकी हैप्पी फैमिली हो। आपको कार्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि 2 सिचुएशन में फंसे हुए दिख रहे हैं। अभी उनकी स्थिति उनसे विपरीत चल रही है, उल्टे लटके हुए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या सिचुएशन को कैसे फेस करें, क्योंकि देखो वो तो चाहते हैं सब कुछ बेस्ट हो, अच्छा हो, सुखी संपन्न परिवार हो। लेकिन ये सब कुछ जब नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और वेटिंग मोड में भी दिख रहे हैं। ये भी 2 नंबर की एनर्जी आई है, ये भी 2 नंबर की एनर्जी आई है। डबल 2 नंबर की एनर्जी शो कर रही है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन 2 परिस्थितियों के कारण से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। पूरी तरीके से हैंग हो रखे हैं। अभी देखा जाए तो वेटिंग मोड तो नहीं बोलूँगी मैं, वेटिंग मोड तो देखो उसको बोलते हैं कि जब पार्टनर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो कि कब मेरा पार्टनर आएगा, कब मुझे मेरा ट्रू लव आएगा, मुझे अपने साथ लेके जाएगा, उसको बोलते हैं वेटिंग मोड। लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन साथ में इस 2 स्थिति में भी फंसे हुए हैं। कब से आपके पार्टनर का जो माइंड है ना कहीं घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? देखो, आपके पार्टनर ने अपने रिश्ते को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन फिर भी जब वो उस रिश्ते में कामयाब नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है ना वो अपसेट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरा, आपके पास आना चाहते हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से उनका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आया है और बहुत आने की तैयारी में है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, 2-3 पहले वाली वीडियो में, कि मार्च एंड तक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो या तो आपके पार्टनर, बहुत से व्यूवर्स के पार्टनर से उनका कांटेक्ट हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी हताश, उदास, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी उनके पार्टनर से बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। दूसरी बात अगर देखी जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर का जो कार्मिक बंधन है, कार्मिक जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया है। इसीलिए आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। लेकिन आने के बाद भी अगर उनको आपकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर आपने थोड़ा सा उनको ईगो में रहकर बात कर ली, तो जिस तरीके से वो आए हैं ना उसी तरीके से वो रिटर्न लौट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल 6 से साल भर के अंदर फेस किया है। अब आप ये बोलोगे कि दीदी स्ट्रगल तो हमने भी बहुत फेस किया है। बिल्कुल सही, जितना स्ट्रगल आपके पार्टनर ने फेस किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल आपने भी फेस किया है।
क्योंकि आपके पार्टनर को फिर भी एक सपोर्ट, एक सहारा था, लेकिन आप बिना सपोर्ट, बिना सहारे के अपनी लाइफ को आगे तक लेके जा रहे हो, स्टैंड हो रहे हो, अपना विल पावर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हो। ये बहुत ही स्ट्रगल वाली ही बात है। कोई देखो पैसों से परेशान होता है, कोई प्यार से परेशान होता है, कोई करियर को लेके परेशान होता है, लेकिन जो भी स्थिति रही हो, लेकिन आपने बहुत पेशेंस रखा है। लेकिन इन सब में सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि आपके साथ डिवाइन हमेशा रहे हैं, डिवाइन हमेशा आपके साथ रहे हैं। उन्होंने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा है, भले ही आपने उनका साथ छोड़ दिया होगा। होता है ना कई बार के गुस्से में कहते हैं कि भगवान तुमने ऐसा किया, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मंदिर आऊँगी, मैं नहीं जल चढ़ाऊँगी, मैं नहीं प्रसाद चढ़ाऊँगी। आपने फिर भी कभी गुस्सा दिखा दिया होगा, लेकिन भगवान ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके पास आने की तैयारी में है, आएंगे भी सही, क्योंकि उनका कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आएंगे। बहुत से के आ चुके हैं और बहुत से के आने वाले हैं। बस अगर वो आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके बिल्कुल भी ईगो में नहीं रहना है। वो आए तो बैठो, बात करो, घर पे नहीं कर सकते हो बाहर जाओ, बाहर जाके बात करो, गार्डन में, कॉफ़ी में, कैफ़े में सॉरी कैफ़े में, वहाँ जाके बात करो आप, लेकिन बात करो। जो भी दिमाग में बातें चल रही है, मन में बातें जो बहुत टाइम से आपने भर रखी है, उसे निकालो, क्लियर करो। मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए। बाकी देखो आप किस स्थिति से गुजरे हो, आपने कैसे समय को फेस किया है, आपके दिल पे क्या क्या बीती है, उस हिसाब से जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। जजमेंट किसी की नहीं। आपके रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग बन रही है, आपके ऊपर तो हमेशा ही थी और है और रहेगी, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है आप दोनों का, उसके ऊपर अब अब डिवाइन की ब्लेसिंग बन रही है। मैंने जितनी बार भी कार्ड निकाले हैं ना, 6 नंबर की एनर्जी ज़रूर निकल के आई है। और अभी जो इन कार्ड लूँगी ना, इसके अंदर भी देखो 6 नंबर की एनर्जी है कहीं ना कहीं। और 6 नंबर किसका होता है? शुक्र का होता है, वीनस का होता है, जो लग्जरी लाइफ को शो करता है, प्रेम प्रसंग को शो करता है, पार्टनर को शो करता है। आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ मिलने वाली है। होता है ना कि जैसे बारिश आती है ना, उससे पहले मोर नाचने लग जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, हल्के फुल्के छींटे आने लग जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। वही चीज़ आज के कार्ड्स में निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर से जो आपका रियूनियन होने वाला है, रियूनियन ये नहीं कहूँगी कि मैं आते ही दोनों गले मिल जाओगे और एक साथ हो जाओगे, हाथ पकड़ के घूमने चल जाओगे, वो बात नहीं कह रही मैं, लेकिन कांटेक्ट हो जाएगा, बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पार्टनर का भी माइंड क्लियर होगा। तो वही चीज़ कार्डों से निकल के आ रही है कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, और आप उस कमिटमेंट पर और जो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं उस पर आप शंका करोगे। शंका क्या करोगे आप? कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे इतनी खुशियाँ कैसे मिल रही है, हो ही नहीं सकता, बिलीव ही नहीं करोगे आप, क्योंकि आपने तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है। तो ये बातें आप ऐसे सोचोगे कि जैसे कि आपके पार्टनर छल कर रहे हैं आपसे, या फिर झूठ बोल रहे हैं, या फिर धोखा देके चले जाएंगे। आपके अंदर आपके पार्टनर को लेके विश्वास की कमी दिख रही है लेकिन आपके पार्टनर अपनी गलती मानते हुए आपके पास आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ही मैंने आपको ये एडवाइस दी है, ये कार्ड्स देख के ही मैंने आपको एडवाइस दी है कि आपको एकदम ईगो में नहीं आना है। हाँ, गुस्सा आता है, इच्छा होती है कि कोई मनाए, फिर हम रूठे, वो है ना सॉन्ग, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, वो वाले होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये रोल आपको नहीं अदा करना है।
देखो, चांस ये भी बन रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो सही, लेकिन वो आपके ऊपर भी गुस्सा दिखा सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि किसी अंधी बिल्ली खंबा नोचे, एक मुहावरा है ये, कि गलती खुद ने करी है और खंबा भी खुद ही नोच रही है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपके पास आए तो हो सकता है कि आप तो गुस्सा निकाले। तो थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है ये, तो रखना। क्योंकि आपके पार्टनर के पास सभी तरीके से रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अपनी लाइफ में जो खुशी ढूंढने के लिए निकले थे ना, वो खुशी मिली तो नहीं और उल्टा ट्रिगर मिल गया। कहते हैं ना, दो नाव में सवार होंगे तो डूबना ही है तुमको। वही स्थिति आपके पार्टनर के साथ हुई है। तो हो सकता है कि जब आपके पार्टनर आपके से कांटेक्ट हो, आपसे बात करे, तो उल्टा आपको ही ब्लेम करे। बता देना आप भी कि देखो क्या सिचुएशन थी, क्या जो भी, मतलब बात करना, रूठना मत, है ना। क्योंकि देखो अभी आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर तो ऐसे हैं जो आपको मनाएंगे, लेकिन कुछ के पार्टनर की स्थिति ऐसी आ रही है कि वो उल्टे पैर वापस चल जाएंगे वो। और कुछ के पार्टनर की स्थिति ऐसी आ रही है कि आपको ब्लेम करेंगे, बहुत सुनाएंगे, उनकी भड़ास निकाल देंगे वो। तो ये सबके पार्टनर की अलग अलग स्थिति है, जिससे जो रेजोनेट होगा आने वाले समय में या इन दिनों में भी हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं। स्ट्रेंथ आपके पार्टनर ने बहुत रखा है। देखो हर कार्ड के अंदर जहाँ 6 नंबर की एनर्जी आ रही है ना, वहाँ हर कार्ड में 8 नंबर की भी एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ आपके पार्टनर बहुत बना के रख रहे हैं और अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो अकेला रहना क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जब इंसान अकेला चलता है ना, तो वो टेंशन फ्री रहता है। उसको ये टेंशन नहीं रहती कि उसको मनाना है, उसको कॉफ़ी पे ले जाना है, उसको सिनेमा पे ले जाना है, या मुझे घर जल्दी जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये चीज़ें से बाहर रहता है, वो फ्री रहता है, अपने हाल में मस्त रहता है। तो उन्होंने जो स्ट्रेंथ बनाया है, उन्होंने जो पेशेंस रखा है, उसी का ये नतीजा है कि वो अपने हाल में मस्त रहना ज़्यादा सीख गए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो परिवर्तन आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, और जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भी जो परिवर्तन चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, उससे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। और जब भी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको बहुत सारा प्यार करेंगे, आपका और उनका रियूनियन होगा। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेचेबल आपको बनना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि लकीर के फ़कीर, नहीं तुमको मेरी ये शर्त माननी ही होगी, अगर तुम मेरी ये शर्त मानते हो तो ही मैं ये करूँगी, तो ही मैं वो करूँगी। नहीं, ये जिद नहीं करनी है आपको। अगर ऐसी जिद करोगे तो पार्टनर को खो दोगे। अभी आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर किन हालातों में आ रहे हैं, पिछले टाइम में क्या क्या उनकी लाइफ में गुजरा है, कौन सा ट्रिगर खा के आ रहे हैं वो। आपको उनके बारे में नॉलेज लेना है, उनके बारे में जानकारी लेनी है। जब सिचुएशन सब बेटर हो जाए, जब आपका रियूनियन हो जाए, जब आप एक साथ रहने लग जाओ, फिर अपने मन की भड़ास निकालना, फिर बताना जो भी आप बोलना चाहते हो। लेकिन अगर पहले ही भड़ास निकालोगे तो सब कुछ बनने से पहले बिगड़ जाएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके, उनकी डीप फीलिंग। मैंने आपको क्या कहा था आज की रीडिंग में कि मैं उनकी डीप फीलिंग निकालूंगी, उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उनका क्या अगला कदम होगा, क्या सोचना चाहते हैं ये। क्योंकि देखो आज मुझे सुबह ये फील हुआ, एक इंट्यूशन आता है ना, तो वो इंट्यूशन आया कि कोई है जो इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगा कोई है तो ये आपके पार्टनर ही होंगे, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, आपसे कनेक्ट होती हूँ, आपकी एनर्जी कैच करने की कोशिश करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से आप तक कोई मैसेज पहुँचाना चाहते होंगे डिवाइन। और जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उनको अपने आप पता चल रहा होगा कि उनसे कौन सी चीज़ रेजोनेट हो रही है
और मैं किसको क्या कहना चाह रही हूँ, ये अपने आप समझ जाओगे। देखो, जिससे भी जो चीज़ रेजोनेट होती है या जो भी चीज़ों को समझ रहे हैं, जिनको भी लगता है हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, हाँ ये शब्द, ये लाइन, ये पार्टनर मेरा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको पता है कि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे सभी के कमेंट पढ़ना अच्छा भी लगता है, रिप्लाई भी करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ के खुश हो जाती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। हाँ, बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं बिल्कुल दुख भरे, दर्द भरे, पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा दुख होता है, मैं भी थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ, यही आपको समझाना चाहती हूँ कि डिवाइन पे भरोसा रखो, उस माली पे भरोसा रखो जो कहते हैं ना कि बंजर भूमि में भी फूल उगाते हैं, है ना। उस डिवाइन पे भरोसा रखोगे तो सब कुछ होगा। अगर अपना विश्वास आप डगमगाते हो या फिर उनको ब्लेम करते हो तो फिर चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो डिवाइन को कि आपने मुझे जो भी लाइफ दी है कुछ सोच समझ के ही दी होगी। हो सकता है मेरे कोई पास्ट के ऐसे कर्म हो, या आपको बेटर दिख रहा होगा कि कल मेरे लिए क्या है, इसलिए थैंक यू बोलो उनको आपके इस जीवन के लिए। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। क्योंकि अभी क्या निकाला कि आपके पार्टनर की सोच क्या चल रही है आपको लेके, दिल से लेके दिमाग से लेके जो भी है, तो उनकी अच्छी खासी एनर्जी कैच हुई है, अच्छी खासी एनर्जी निकल के आई है अंदर तक। अब ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो बदलाव आ रहा है वो आ क्यों रहा है, क्या हुआ है उनकी लाइफ में। ऑल ओवर उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या जो ऑन ऑफ की स्थिति में भी है, उनको नहीं पता कि उनके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। तो रीडिंग के माध्यम से ही पता कर पाओगे आप। देखते हैं प्लीज डिवाइन होलिस्टिक मेरी व्यूअर्स की लाइफ में। देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का तो इम्पैक्ट पड़ा ही है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। ये जो पिछले 1-1.5 साल का जो समय रहा है ना, वो बहुत कुछ सिखा के गया आपके पार्टनर को। कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला होता है ना तब ज़्यादा सीखता है, जब इंसान अकेला चलता है ना तो वो ज़्यादा तेज़ चलता है। जब इंसान अकेला पढ़ता है ना, पढ़ाई करता है स्टडी, तो वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकता है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जब कभी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आप अकेले खुद में मंथन करो या डिवाइन के सामने बैठ के सोचो, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ये जो 1-1.5 साल का समय रहा है आपके पार्टनर के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ट्रिगर वाला समय रहा है। और इसी बीच में आपके पार्टनर ने खुद के अंदर बहुत मंथन किया। मैंने किसी का कमेंट्स पढ़ा था, वो कह रहे थे मेरे पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। देखो, मैं पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप आपके पार्टनर के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी क्या चल रही, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी होगी। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नज़रें जो देखती है ना, हमारी आंखें जो देखती है, वो सब कुछ सही नहीं होता। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ऐसे होते हैं हाथी के दांत। तो वही चीज़ भी आपके साथ हो सकती है कि आपको ऐसा दिखाया जा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो जब आप उनकी पर्सनल रीडिंग करवाओगे तभी पता चलेगा। क्योंकि देखो, 7 नंबर की एनर्जी आई है। 7 नंबर होता है केतु का, और केतु का जब इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो वो खुद में मंथन करवाता है, खुद से खुद को जोड़ता है वो। और उस वक्त इंसान इस बाहरी दुनिया से दूर हटने लग जाता है। लेकिन समय तो समय है, समय तो बलवान है, समय से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है समय से बढ़कर। समय का चक्र ऐसा घूमता है
कि वो अच्छे अच्छे को नानी याद दिला देता है। कहते हैं ना कि भगवान की जब लाठी पड़ेगी ना तब उसमें आवाज़ नहीं होगी, लेकिन दर्द बहुत होगा। वही चीज़ है कि जो समय का पहिया घुमा है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, उससे क्या हो गया है कि आपके पार्टनर के सामने दो स्थितियाँ आ गई है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट पहले भी बताया है। इसी वजह से वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। और ये भी देखो एक डिवाइन का खेल है कि वो कंफ्यूज हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल रहे हैं या फिर अपने कुलदेवी के दर्शन करने गए हैं, कुल देवता के दर्शन करने गए हैं, या किसी से ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान मतलब उटपटांग ज्ञान नहीं कि क्या करना चाहिए, मेरे लिए सही रास्ता सही कदम क्या है। तो ये यहाँ तक वो कब पहुँचे, जब उनकी लाइफ में ये वाली स्थिति आई, कंफ्यूज वाली स्थिति आई, तब वो यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद 5 नंबर की एनर्जी आ गई। 5 नंबर की एनर्जी जैसे कि आपको पता है लाइफ में चेंज लाता है, बदलाव लेके आता है। जब आपके पार्टनर यहाँ तक पहुँच गए तो उनकी लाइफ में क्या हुआ, चेंज आया, बदलाव आया। और जो बदलाव मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि 5 नंबर लाइफ में परिवर्तन लाता है। लाने का तरीका भला भी कैसा भी हो, लेकिन उसका जो अंत होता है, जो रिज़ल्ट निकलता है वो पॉजिटिव ही होता है। वही स्थिति आपके पार्टनर के साथ भी हुई। यहाँ तक पहुँचने का तरीका भले ही आपके पार्टनर का कैसा भी रहा हो, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, जो उन्होंने जिससे भी उन्होंने नॉलेज ली है, ज्ञान लिया है, उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। लाइफ में चेंज आएगा, लेकिन उनके भले के लिए आएगा। और उनका भला क्या है, उनका भला ये है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। जो लोग उनसे दूर हुए हैं ना वो लोग उनके पास आएंगे, खुशियाँ आएगी, जीवन की नई शुरुआत होगी। और आपके पार्टनर के जो सोचने का तरीका होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, कह सकते हैं ब्यूटीफुल, है ना। क्योंकि जब वो लेडीज़ों की वो करते हैं तब खूबसूरती की तारीफ़ करते तो कहते हैं ब्यूटीफुल। तो वैसे ही ब्यूटीफुल उनके विचार आएंगे। अब चाहे था हो चाहे थी हो, लेकिन विचार ब्यूटीफुल ही आएंगे, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर विचार आएंगे उनके। और जब इंसान के अंदर विचार अच्छे आने लग जाते हैं तो नेचुरल है कि वो कर्म भी अच्छे करने लग जाता है। और जब विचार अच्छे आ रहे हैं, कर्म अच्छे आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक सकता है, बताओ, कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो आपके पार्टनर का सफ़र रहा है पिछले 1-1.5 साल का, वो मैंने आपको इन कार्डों के माध्यम से बताया है। जो आपके पार्टनर के अंदर परिवर्तन आ रहा है ना वो इसी कारण से आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में अब चेंज आ रहा है, और जो भी चेंज आ रहा है वो उनके हित के लिए आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।